चलिए बेटे। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थे बोधरीति मालिने नमः श्री जिनचंद्राय मोहे ध्वांत प्रभेदिने श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम् शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणम् अशेषिता परसंकल्पित आप्तानां व्युच्छेद प्रसिद्धये अन्ययोग व्युच्छेदां निश्चिते हि महात्मनि तस्य उपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। आप परीक्षा ग्रंथ विराजमान है आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी दरविच्छेद। आप परीक्षा की कारिका अपनी शुरू कहाँ से चल रही थी? सुबह 43वीं यहाँ एक बार फिर से देखो। अब आज जो विषय चलेगा ना आज का, हाँ, अब इसके बाद आज के बाद आपके मात्र 30 कारिका बची है। हाँ, कल हो सकता है हम कुछ करेंगे, कल नहीं तो परसों सुबह आपकी कारिका पूरी हो जाएंगी। या तो 17 की सुबह लेंगे या 16 की शाम को बता देंगे। 17 को हमको जाना है ना, तो फिर हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। देखो, विचार तो ये हुआ था कि आपको इसका सार बता दूं, लेकिन सोचा कि यार थोड़ा सा विषय तो बचा ही है, जितना हो जाए ठीक है, फिर आप आगे तैयारी आप करना, है कि नहीं। हाँ, टेंशन नहीं लेना, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि जो मेन विषय अपन को समझना था अरहत सर्वज्ञ सिद्धि का मेन था, मतलब वो पुरानी 26 कारिका अपने जो पढ़ ली है। ये तो विषय केवल अपने 2 दिन का टाइम है ना अपने पास, ये उसमें कारिका अपन कर लेते हैं 30-35 कारिका जो बची है। चलो कारिका 43 फिर से लें। हाँ 26 कारिका। आपके यहाँ की पूरी कारिका, यहाँ की पूरी कारिका है। यहाँ सुनो अमन, यहाँ आपके यहाँ कारिकाएँ पूरी हैं। हाँ जी, सुनो कारिका पढ़ो 43। सत्यामयुत सिद्धौ, क्या अनुष्टुप छंद है ना, पढ़ लिया था अपन ने। मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ लेते फिर अपन उसका चर्चा कर लेते हैं। सत्यामयुत सिद्धौ चेन्नेदं साधु विशेषणं शास्त्रीयायुत सिद्धत्व विरहात् समवायिनो द्रव्यं स अवयव आधारं गुणो द्रव्याश्रयो यथा लौकिकी अयुत सिद्धि तु भवेत् दुग्धां सोरपि। देखो ना, सत्याम युत सिद्धौ, इसका मतलब क्या है? अयुत सिद्ध होने पर। शब्द का शब्दार्थ आपको पकड़ में आ रहा है ना, भले कारिका का भाव पकड़ में नहीं आता हो, लेकिन शब्दार्थ तो समझ में आ रहा है ना। सत्याम अयुत सिद्धौ मतलब अयुत सिद्ध होने पर, अस धातु से बना सत्याम शब्द, माने होने पर, अयुत सिद्ध होने पर। चेत न इदम साधु विशेषणम, विशेषण क्या दिया था? एक आयुष सिद्धि और दूसरा युथ सिद्धि, ये 2 विशेषण है। अयुथ सिद्धि और दूसरा युथ सिद्धि। और साधु माने क्या? समीचीन। यह विशेषण समीचीन है या नहीं है। शास्त्रीय अयुत सिद्धत्व विरहात समवायिनो,
आयुष सिद्धि कितने प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की, एक शास्त्रीय और दूसरी लौकिकी। शास्त्रीय आयुष सिद्धि का एक दूसरा नाम है कि वास्तव में जो आयुष सिद्धि है उनके हिसाब से, और दूसरी क्या है? लौकिकी आयुष सिद्धि। शास्त्रीय आयुष सिद्धत्व विरहात समवायिनो, मतलब जो बात ये आई थी, जो पूर्व की कारिका 42 में कि इसमें व्यभिचार दोष आता है, संबंध मात्र मानने में व्यभिचार दोष खड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो अन्य दर्शन और है सांख्यवादी, उनकी सिद्धि हो जाएगी इसमें, ये व्यभिचार दोष आता है, व्यभिचार दोष आता है। कारिका 44 में क्या बात आई थी? द्रव्यम स्व अवयव आधारम, मतलब उनके यहाँ क्या मानते हैं कि द्रव्य तो अवयव के आधार से रहता है, अपने अवयवों के आधार से रहता है, और गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। वैशेषिक दर्शन जो होता है उसमें द्रव्य को अवयव के आधार से, अवयव के आधार से मतलब एक उदाहरण दिया वैशेषिक दर्शन में, जैसे जो वस्त्र होता है, वस्त्र बनता कैसे? बहुत से तंतुओं से मिलकर के एक वस्त्र बनता है। तंतु माने धागा, तो वो मानते हैं तंतु को माना होना अवयव, माने बहुत सारे अवयव मिलकर के एक द्रव्य बनता है। बोले जैसे बहुत सारे तंतु मिलकर के वस्त्र बनता है, तो एक एक तंतु भी द्रव्य है और एक वस्त्र भी द्रव्य है, और फिर जो वस्त्र है उस वस्त्र के आधार से वो तंतु रहते हैं। मतलब बहुत सारे द्रव्यों के आधार से, अवयव माने द्रव्य, द्रव्य के आधार से एक द्रव्य का निर्माण हुआ, और उसमें जो गुण रहते हैं वो फिर द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। ऐसी मान्यता उनकी है। मतलब तंतु से मिलकर के एक वस्त्र तैयार हुआ, और फिर वस्त्र वो तंतु में रहते हैं। ऐसे अनेक द्रव्यों से मिलकर एक द्रव्य की रचना होती है, ऐसा वैशेषिक मत में मान्यता है। जैसे बहुत सारे तंतु धागे रहते हैं ना, तो एक कपड़ा बन गया, तो बहुत सारे द्रव्य, बहुत सारे अवयव से मिलने से एक द्रव्य बनता है। मतलब बहुत सारे अवयव माने बहुत सारे द्रव्यों से मिलकर के एक द्रव्य की रचना होती है, ऐसा मानते हैं। मतलब वो बता रहा हूँ ना। तो यद्यपि वैशेषिक मत में द्रवगुण पर्याय की चर्चा है, द्रवगुण कर्म, अपन द्रवगुण पर्याय बोलते हैं ना, वो द्रवगुण कर्म बोलते हैं, पर वो उनका एक स्वतंत्र संबंध मानते हैं। द्रव्य एक स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा मानते हैं। इनके मिलने से फिर द्रव्य बनता है, और गुण फिर इन द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, ऐसी मान्यता उनकी। तो अपना इनका जैन शासन में जितने भी पदार्थ अपने स्व क्षेत्र में रहते हैं, उनके अनंत गुण अनंत पर्याय एक साथ रहती हैं। वो प्रत्येक की स्वतंत्रता भिन्न भिन्न मानते हैं, और समवाय से एक द्रव्य सिद्ध हुआ ऐसा मानते हैं। जिसको अपन पर्याय कहते हैं ना, उसको वो कर्म कहते हैं, लेकिन वो पर्याय को एक स्वतंत्र मानते हैं, द्रव्य गुण से स्वतंत्र मानते हैं पर्याय को। और अपने जैन शासन में क्या है कि जो पर्याय है वो गुणों का ही परिणमन है, अलग से स्वतंत्र, अलग से पर्याय नहीं है। गुण और पर्याय के समूह का नाम ही द्रव्य है, और वो द्रव्य गुण पर्याय को पृथक पृथक मानते हैं, फिर उसका मिलने को एक द्रव्य की सत्ता तैयार होती है, ऐसा मानते हैं। ये है मतलब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा तो उनके यहाँ पे भी है, पर वो समवाय से मिलना होना मानते हैं ये वैशेषिक मतों में। तो जैनाचार्य ने कहा भाई एक लौकिक की जो आयुष सिद्धि होती है, लौकिक में तो ऐसा देखा जाता है क्या, दूध के साथ पानी है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, शास्त्रीय आयुष सिद्धि के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा तो होता नहीं जैसा तुम कह रहे हो। क्या कि पदार्थ मिलते हैं, मिलन होता है उनका, फिर उनके समवाय से फिर एक द्रव्य की रचना होती है, द्रव्य का परिणमन होता है। बोले ऐसा नहीं होता।
45वीं कारिका में पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि न चानयो। पढ़ो ये कारिका, पढ़ो एक साथ। पृथक आश्रय वृत्तित्वम युति सिद्धि न चानयो शास्ति ईशस्य विभुतेन परद्रव्याश्रिते च्युते। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। उनके यहाँ युत सिद्धि क्या है? पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। बोले कैसे? जैसे ऊपर 44वीं कारिका का अर्थ में आया था, क्योंकि आपके शास्त्र अनुसार द्रव्य तो अपने अवयवों में रहते हैं। देखो उसमें 44 का अर्थ बीचों बीच में से शास्त्रीय आयुष सिद्धि तो यहाँ इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपके शास्त्र अनुसार द्रव्य माने गुणी तो कहाँ रहते हैं? अपने अवयवों में रहते हैं, और गुण द्रव्य में रहता है। दोनों का आश्रय एक नहीं है, दोनों का आश्रय एक नहीं, दोनों भिन्न भिन्न आश्रय में रहते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं। माने द्रव्य भिन्न है और गुण भिन्न है। द्रव्य रहते हैं अवयवों के आधार से और गुण रहते हैं द्रव्य के आधार से। मतलब दोनों के भिन्न भिन्न आश्रय हैं। द्रव्य का भिन्न आश्रय है और गुण का भिन्न आश्रय है। हम क्या कहते हैं? गुण पर्यवत द्रव्यम। और वो क्या कहते हैं? द्रव्य तो अवयव के आधार से रहते हैं, माने द्रव्य और द्रव्यों के आधार से। अवयव माने और भी द्रव्यों के आधार से द्रव्य रहते हैं ऐसा। और द्रव्य में से फिर जो गुण रहते हैं वो गुण उस द्रव्य के आधार से रहते हैं। मान लें मतलब उनका द्रव्य किसी और के आधार से और गुण द्रव्यों के आधार से रहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो दोनों का आश्रय एक नहीं हुआ। उनके बताए अनुसार दोनों का आश्रय एक नहीं हुआ, पृथक पृथक आश्रय हुआ। दोनों भिन्न भिन्न आश्रय में रहते हैं। और लौकिक की आयुष सिद्धि तो दूध और पानी में भी मानी जाती है। लौकिक हिसाब से देखें आयुष सिद्धि तो दूध और पानी में भी। भाई गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उसके साथ ही पानी आएगा कि नहीं आएगा? ये तो लौकिक की अपेक्षा तो घटेगी। लेकिन तुम कह रहे हो कि द्रव्य किसी के आधार से और फिर गुण वो द्रव्य के आधार से रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भिन्न भिन्न आश्रय में रहते हैं। उनकी मान्यता के हिसाब से क्या है? द्रव्य और गुण भिन्न भिन्न आश्रय से रहते हैं, एक दूसरे के आश्रय से नहीं रहते। तो देखो, पृथक आश्रय वृत्तित्वम, पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है। और तुम क्या कह रहे हो? आयुष सिद्धि ऊपर कारिका में। और तुम ही कह रहे हो कि पृथक पृथक आश्रय में रहते हैं। तो पृथक पृथक आश्रय में रहना क्या है? युत सिद्धि। युत सिद्धि का अर्थ हम बताए थे ना, जो जुड़कर बने उसका नाम युत। हाँ, और जो जुड़कर नहीं बने उसका नाम क्या है? आयुष सिद्धि। ये परिभाषा भी उनके हिसाब से ही है। तो पृथक आश्रय में रहना ये युत सिद्धि है। पृथक आश्रय वृत्तित्वम युत सिद्धि। देखो पढ़ो उसमें। तो पृथक आश्रय माने कि द्रव्य का आश्रय अलग है और गुण का आश्रय अलग है। इसका नाम क्या है? युत सिद्धि। ऐसा वो कह रहे हैं। तो न च अनयो, न च अनयो स अस्ति ईशस्य विभूतेन। इन दोनों में ये बात नहीं जमेगी, नहीं बनेगी। इन दोनों में किसमें? ईश्वर में और ईश्वर के ज्ञान में। क्योंकि तुम्हारा जो ईश्वर है वो कैसा है? विभूतेन, सर्वव्यापक है। तुम्हारा एक ईश्वर है ना, वो ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। वो किससे मिलेगा बतलाओ? वो किससे मिलेगा? सर्वव्यापक है ईश्वर। इसका संधि विच्छेद करना कैसा होगा? स अस्ति ईशस्य विभूतेन। वह ईश्वर कैसा है? हाँ, ईश्वर का विभुत्व बना बतलाया, माने सर्वव्यापक बना बतलाया। ठीक है ना? परद्र आश्रिति च्युते, वह परद्रव के आश्रय से तो नहीं है, नहीं हुआ। भाई एक जो ईश्वर है उनका, ये बताओ, जो आकाश है, आकाश का आश्रय क्या है? आकाश तो एक ही ना,
आकाश का आश्रय क्या है? आकाश किसी के आश्रय से रहता है क्या? बोले नहीं। तो ऐसे तुम्हारा जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, वो किसी के आश्रय से क्या है? नहीं है। तो फिर जब वो किसी के आश्रय से नहीं है तो फिर उसमें आयुष सिद्धि कहाँ बनी? वो तो युष सिद्धि हो गई। युष सिद्धि माने क्या? पृथक पृथक। तुम्हारा ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है ना। तुम खुद कह रहे हो हमारा ईश्वर सर्वव्यापक है। देखना, ईश्वर से विभूतेने, ईश्वर कैसा? ईश्वर का क्या बताया? विभूतेन माने सर्वव्यापक होने से। फिर उसमें पृथक पृथकता कहाँ रही? फिर वो किसके आश्रय से रहा? ये बतलाओ। क्योंकि उसने परद्रव्य आश्रित च्युते, उसने परद्रव्य से क्या आश्रय तो उसने लिया ही नहीं ना। और आपने क्या कहा? पृथक आश्रय वृत्व युत सिद्धि। पृथक पृथक आश्रय में रहना ये युत सिद्धि है। तो तुम्हारा एक ईश्वर तो पूरे सर्वव्यापक रहता ना, वो किसी का आश्रय है ही नहीं, तो फिर पृथकपना यहाँ कहाँ से आ गया? ऊपर आयुष सिद्धि, अब युष सिद्धि का, हाँ दोनों का निराकरण करेंगे ना। बाद में ये बात आएगी, ना युत सिद्धि सिद्ध होगी ना अयुत सिद्धि सिद्ध होगी। हाँ वो अभी आगे की कारिकाओं करेंगे ऐसा। अब देखो 46वीं कारिका पढ़ो, पढ़ो भाई सभी 46वीं कारिका। अब देखो, ज्ञानस्य अपि ईश्वराद अन्य द्रव्य वृत्तित्व हानितः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो नीचे अर्थ, नीचे देखो, नीचे अर्थ लिखा, पृथक आश्रय में रहना युत सिद्धि है, और वह इन्हें दोनों ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान में नहीं है। क्योंकि ईश्वर विभु सर्वव्यापक है, वह दूसरे द्रव्य में नहीं रहता, उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। जो कौन सी लाइन का अर्थ है? ज्ञानस्य अपि ईश्वरात् अन्य द्रव्य वृत्तित्व हानितः, मतलब उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसको सामान्य अर्थ में अपन सुनते जाएं, बस हो गया ना। जैसे समझ में आएगा फिर आप डिस्कस करना परस्पर में। तो ज्ञानस्य माने ज्ञान का, किसके ज्ञान का? ईश्वर के ज्ञान का। अन्यद माने अन्य द्रव्यों में, वृत्तित्व माने होना, हानिता माने अभाव, उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता, उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता, क्योंकि उसे परद्रव्य का आश्रय नहीं है। ऊपर कारिका में आए ना, परद्रव्य आश्रित च्युते, च्युते माने नहीं, परद्रव्य का आश्रय उसे नहीं है। क्यों? ईश्वर का ज्ञान अन्य द्रव्य में नहीं रहता। ये 33 पेज में देखो, ऊपर लिखा लाइन देखो, उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। मिला आपको 33 पेज में ऊपर देखो, तो इसी लाइन का अर्थ है ये, है ना। इति एपि समाध्यस्तांश पर्यनु युञ्जमहे, ऐसा जो कहते हैं, ऐसा जो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो ईश्वर है, ईश्वर का जो ज्ञान है उसका अन्य द्रव्य में, उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता, ऐसा जो कहते हैं, अतः इनमें युष सिद्धि नहीं है। तो कौन सी सिद्धि हुई? आयुष सिद्धि हुई, है ना। ऐसा जो वैशेषिक समाधान करते हैं उनसे हम जैन पूछते हैं। अब इसमें अपन अर्थ कैसे निकालेंगे? समाध्य तांश, तांश माने, तान माने क्या? कौन सी भक्ति निकालेंगे इसमें तान में? बताओ भाई, हार जाओ। विशाल, कौन सी भक्ति है इसमें तान में? हाँ तान, तान में द्वितीय का बहुवचन, उसका मतलब क्या होगा? तान का अर्थ उनको, उनको माने जो अपने से ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो अपने से ये कह रहे हैं, इति एपि, जो ऐसा कहते हैं, समाधस्य तानस्य पर्यनु युञ्जमहे, मतलब जो ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं तो उनको हम समझाते हैं। हम समझाते कहते, कौन कह रहा है ये बात? जनाचार्य कह रहे हैं। महे, महे माने क्या होता है? हम। और परि अनुयुञ्जमहे, संधि विच्छेद उसका करें अपन
तो परि अनु युंज महे, माने उनसे पूछते हैं और हम उनको समझाते हैं। जो ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं, समाध्य, समाध्य माने क्या होता है? समाधान। तान माने क्या होता है? उनको। जो ऐसे समाधान प्रस्तुत करते हैं, क्या कि जो ईश्वर का ज्ञान है उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्यों में नहीं पाया जाता, अतः इनमें युक्त सिद्धि नहीं है, अयुक्त सिद्धि है। ऐसा जो अपना समाधान प्रस्तुत करते हैं हम उनको समझाते हैं। हम महे माने क्या होता है? हम, है ना। परिनु युंज महे, उनसे पूछते हैं, हम उन्हें ऐसा समझाते हैं। फिर नीचे की कारिका देखो, आप ना वो शब्द का शब्दार्थ में से पूछते जाओ। जो शब्द के शब्दार्थ है ना, फिर आप खुद दिमाग लगाना इसमें अर्थ कैसे निकलेगा। हाँ देखो, इसका मैं आपको संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ, है ना। देखो, सम प्लस अदध्यु प्लस तांश, संधि विच्छेद समझ में आया उसका। और पर्यनु युंज महे का सुनो, इसका है परि प्लस अनुयुंज प्लस महे। महे का अर्थ होता है हम, माने हम उनसे पूछते हैं। किनसे पूछते हैं? वैशेषिक मत वालों से हम ये पूछते हैं। उन्हें जो समाधान प्रस्तुत किया ना कि इसमें युक्त सिद्धि है, अयुक्त सिद्धि नहीं, उसका ज्ञान भी दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता, अतः इनमें युक्त सिद्धि नहीं है, अयुक्त सिद्धि है। ऐसा जो अपना समाधान प्रस्तुत करते हैं, तो जैनाचार्य कह रहे हम तुमसे पूछते हैं युक्त सिद्धि किस प्रकार से और अयुक्त सिद्धि किस प्रकार। केवल आपको सुनते जाना है, मतलब समझो ये, मतलब जहाँ फिर आगे इसके बाद थोड़ा सरल विषय आएगा। ठीक है, कारिका पढ़ो। कौन सी? 47। विभु द्रव्य विशेषाणा अन्याश्रय विवेकिता युति सिद्धि कथम नु स्यात् एक द्रव्य गुणादिषु। क्या अर्थ है इसका? विभु द्रव्य विशेषाणाम अन्य आश्रय विवेकता। विभु द्रव्य माने जो सर्वत्र व्यापक रहने वाला, उनका व्यापक विभु द्रव्य। विशेषाण, विशेषण माने जो अन्य द्रव्यों के विशेष है उनका आश्रय। विवेकता, विवेकता माने भिन्नता होने से। इसका मतलब क्या हुआ? विभु का अन्य द्रव्य विशेषों के आश्रय की भिन्नता होने से। विभु जो उनका ईश्वर है उसके अन्य द्रव्यों से उसकी भिन्नता होने से युक्त सिद्धि कथम नु, युक्त सिद्धि कैसे बनेगी? युक्त सिद्धि कैसे बनेगी? युक्त सिद्धि कथम नु स्यात्। जो नु शब्द है ना, अब यहाँ नु में विसर्ग लगाया गया, इसके लिए 2 बार नु शब्द आ गया, विसर्ग वाले आए थे। एक प्रशंसा के अर्थ में आया था, एक कष्ट के अर्थ। अब इस नु में विसर्ग है क्या? तो ये प्रश्नवाचक है। ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, ये अपने सहयोगी प्रश्नवाचक शब्द के साथ ये जुड़ जाते हैं। ये युक्त सिद्धि कथम नु स्यात्, बोलो, माने युक्त सिद्धि कैसे बनेगी? भाई जो आपका विभु द्रव्य है वो अन्य द्रव्य के आश्रय से भिन्न है, अन्य द्रव्य के आश्रय से भिन्न है। युक्त माने होता है जुड़ करके, अन्य द्रव्य के आश्रय से आपका विभु कैसा है? भिन्न है। तो युक्त सिद्धि कैसे बनेगी? एक द्रव्य गुणादिषु, क्योंकि एक द्रव्य में और उसके जो गुण रहते हैं उसका नाम तो अयुक्त सिद्धि है। एक द्रव्य में और उसके जो गुण रहते हैं वो अयुक्त सिद्धि है। और तुम्हारा जो विभु द्रव्य है वो अन्य द्रव्य के आश्रय से नहीं रहता है, भिन्न रहता है, उसमें युक्त सिद्धि कैसे बनेगी? क्योंकि तुम्हारा जो विभु है ना, वो अन्य द्रव्य के आश्रय से भिन्न रहता है। विवेकता माने भिन्नता रहती है, अन्य द्रव्य के आश्रय से वो नहीं है, तो उसमें युक्त सिद्धि कैसे बनेगी? क्योंकि एक द्रव्य में रहने वाले जो गुण हैं उनमें अयुक्त सिद्धि बना रहता है। एक द्रव्य में एक द्रव्य गुणादिषु, एक द्रव्य में रहने वाले गुणों में क्या होती है? अयुक्त सिद्धि होती है। तो युक्त सिद्धि कैसे बनेगी? समवाया, पढ़ो आगे। समवाया प्रसिद्धेत् अयुक्त सिद्धौ परस्परम तेषां तद द्वितीया सत्वे
स्यात् व्याघातो दुरुत्तरा। हाँ, वो क्या कह रहे हैं, समवाय से, परस्पर समवाय होने से, देखो पढ़ रहा हूं इसको, है ना। द्रव्य और गुण में अयुत सिद्धि प्राप्त होने पर समवाय संबंध प्राप्त होता है। द्रव्य और गुण में अयुत सिद्धि प्राप्त होने पर समवाय संबंध प्राप्त होता है। समवाय परस्परम प्रसज्जित, माने परस्पर में समवाय का प्रसंग बनता है, उसका नाम क्या है, अयुत सिद्धि। इस प्रकार से अयुत सिद्धि बनेगी, इस प्रकार से अयुत सिद्धि बनेगी। कैसे बनेगी, परस्पर समवाय से। क्या हो गया, ऊपर कारिका के में क्या बताई थी कि युत सिद्धि कैसे बनेगी, क्योंकि जो द्रव्य है, द्रव्य तो अपने गुणों में रहता है, द्रव्य तो एक द्रव्य कहाँ पर रहता है, अपने गुणों में रहता है। तो फिर उन्होंने क्या कहा 48 नंबर कारिका में कि परस्पर समवाय संबंध से ये सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है, अयुत सिद्धि बनती है। तेषाम तद द्वितीया सत्वे, क्या लिखा नीचे, तेषाम तद द्वितीया सत्य। इसका संधि, इसको खोलो भाई, कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ के बताओ कैसे तोड़ेंगे। तोड़ो आर्य के साथ तोड़कर बतलाओ। तेषाम तद द्वितीया सत्वे। कैसे तोड़ेंगे उसको, तेषाम, उनका, तेषाम माने क्या होता है, उनका, और तद माने वो है कौन, युत सिद्धि और अयुत सिद्धि। द्वितीया माने दोनों, युत सिद्धि और अयुत सिद्धि। असत्य माने उनका अभाव होने से। देखो उन्होंने पहले अयुत सिद्धि कहा था, अयुत सिद्धि का भी खंडन किया, फिर उन्होंने युत सिद्धि कहा, युत सिद्धि का भी खंडन किया। और दोनों का अभाव होने से क्या होगा, व्याघातो। हाँ, तेषाम तद द्वितीया सत्वे, सत्य माने असत्य माने अभाव होने पर, स्यात् होता है, क्या होता है, व्याघातो। हाँ, माने विशेष प्रकार का घात होता है। दुरुत्तरा, ऐसा घात होगा कि वह दुर्निवार है, उसका परिहार नहीं हो सकता। तुम जो अयुत सिद्धि कह रहे थे उसका भी खंडन हो गया, तुमने युत सिद्धि कहा उसका भी खंडन हो गया, दोनों का अभाव होने से। अब क्या होगा, विशेष प्रकार का घात होएगा, और ऐसा घात होएगा उसको टाला नहीं जा सकता। दुरुत्तरा लिखा, दुरुत्तरा, उसमें देखो क्या हो गया, स्यात् माने होता है, स्यात् माने होना, आज धातु है ना, उसका स्यात् निकलते नहीं निकलता है। तो फिर ऐसा माने यदि अब उनमें दोनों का अपन द्वितीय असत्य, दोनों का यदि अपन अभाव दोनों का अभाव करेंगे तो क्या होएगा भाई, युत सिद्धि भी सिद्ध नहीं हो रही, अयुत सिद्धि भी सिद्ध नहीं हो रही, तो क्या होगा, व्याघातो माने विशेष प्रकार की हानि का प्रसंग बनेगा। और फिर क्या होएगा, दुरुत्तरा, उसका उस हानि को परिहार करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा करो, इसका हिंदी वाला पढ़ लो, है ना, पढ़ भाई, हिंदी वाला कोई पढ़ो। हाँ, फिर से सुनो, संभव सुनो। पहले अयुत सिद्धि पे बात चढ़ी थी, उसको अयुत सिद्धि का खंडन किया अपन ने। अब वो कह रहा है युत सिद्धि का, अयुत सिद्धि का खंडन कर। देखो पढ़ो, नहीं यही अर्थ से पृथक आश्रम में रहना। चलो हम सभी से एक एक पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं। हाँ। और दूसरा पैराग्राफ दूसरा पढ़ लो, है ना। अब पढ़ो विशाल, अब विशाल को पढ़ने दो।
वह दुर्निवार है, उसका परिहार नहीं हो सकता। जी आपके इसमें नहीं लिखा होगा, मैंने उसमें से लिखा जो मतलब आप परीक्षा लंघन करती है ना, वो सब पंडित दरवाजा कोठिया जी ने लिखे हैं, फिर वो लिखकर फिर मैंने यहाँ की लाइन पूरी किया। मतलब उसे दुरुत्तरा शब्द है ना, उसका अर्थ है कि भाई दुर्निवार है, उसका परिहार नहीं हो सकता। दोनों का निश्चित कर दें, दोनों का खंडन हो गया ना, युष्य सिद्धि का भी और आयुष सिद्धि का भी। अच्छा, इसमें जो अर्थ लिखा है, तो जो कारिका की जो अर्थ है ना, वही अर्थ इसमें लिखे हैं बराबर, ऐसा है। चलो भाई 49 नंबर कारिका पढ़ लो। युत प्रत्यय हेतुत्वात् युत सिद्धिरीतीर्ण विबुद्रव्य गुणादिनाम युत सिद्धि समागता। चलो अर्थ पढ़ो भाई, कौन पढ़ रहा अर्थ पढ़ो? काशी जिसने नहीं पढ़ा ना, अरे तो अभी बहुत सारे विषय है ना, चिंता क्या कर रहे हैं। ऐसा स्वीकार किया जाए कि जो पृथक प्रत्यय में कारण है वह युक्त सिद्धि है, विभू द्रव्यों और गुणादिकों में युक्त सिद्धि प्राप्त होती है। इसको कोई बता सकता है? हिंदी अर्थ कोई बता सकता है? हिंदी अर्थ अभी बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे थे। अच्छा, संस्कृत कारिका का अर्थ बता सकते हो? युत मानी क्या होता है बताओ? यहाँ युत का अर्थ है पृथक, यहाँ युत का अर्थ क्या है? पृथक। और प्रत्यय मानी क्या होता है? प्रत्यय मानी ज्ञान। हेतुत्वाद, हेतु होने से, माने पृथक ज्ञान हेतु होने से। आयुष सिद्धि कहाँ हो गया? युत सिद्धि। हाँ हाँ, पृथक ज्ञान हेतु होने से युत सिद्धि। उसके बाद फिर क्या निकलेगा? ये शुद्धि के बाद तोड़ो भाई, क्या बनेगा? इति। हाँ, इति रणे। इति रणे माने ऐसा मानते हो तो। यदि आपको कारिका का भाव समझ में नहीं आ रहा ना, उसके शब्दार्थ आपको पकड़े में आएंगे ना, फिर आपको तो अपने हिसाब से अर्थ उसमें समझना। इति रणे माने ऐसा मानते हो तो। विभू द्रव्य गुणादि नाम क्या है? विभू द्रव्य और गुणादिकों में युत सिद्धि समागतः। युत सिद्धि तो अपने आप समाहित हो जाती है, इतना अर्थ है 49 कारिका का। युत प्रत्यय हेतुत्वाद, पृथक ज्ञान हेतु होने से युत सिद्धि कहलाती है। ऐसा यदि तुम मानते हो, माने ज्ञान की पृथकता तुमने हेतु दिया ना, इति रण में ऐसा मानते हो तुम। हाँ, कम से कम शब्द का शब्दार्थ आपके ख्याल में तो आ जाए। यदि ऐसा मानते हो तो विभू द्रव्य गुणादि नाम युत सिद्धि समागता। युत सिद्धि तो उसमें अपने आप समागत होगी, समा गई उसमें, पकड़ में आए ना। वो ज्ञान की पृथकता को हेतु मानते हैं, ज्ञान की पृथकता को हेतु मानते हैं, और उसका नाम क्या है? युत सिद्धि। ऐसा तुम मानते हो तो जो विभू द्रव्य हैं उसमें जो गुण है, उसमें युत सिद्धि तो समाहित हो गई वो तो। ऐसा अर्थ यदि ऐसा स्वीकार किया जाए कि जो पृथक प्रत्यय माने ज्ञान में कारण है, वह युत सिद्धि है, तो विभू द्रव्यों और गुणादिकों में युत सिद्धि प्राप्त होती है। चलो भाई 50वीं कारिका कौन पढ़ेगा? पढ़ो ना। ततो नायुति सिद्धि स्यादित्य सिद्धं विशेषणं हेतोर्विपक्षता तावत्
व्यवच्छेदम न प्रसादे। क्या भी है? देखो वो अन्वय बिठाना पड़ता है। हाँ पढ़ो ना ऐसा, ततो नायुति सिद्धि स्यात् इत्यासिद्धं विशेषणम् हेतोर्विपक्षत तावत् व्यवच्छेदं न साधेत। क्या बोले? हाँ ठीक है ना। अब इसको उसको तोड़ो उसको। हाँ तोड़ो ना। एक काम कर, पहला अर्थ पढ़ो पहले, है ना। अर्थ पढ़ने से, हाँ पढ़ो, अर्थ पढ़ने कारिका सरल हो जाएगी। हाँ बोलो। तो तुमको साथ में पढ़ लेना था। जी सो गया क्या? अमन सो गया? सर दुख रहा है? सर दुख रहा है क्या? अच्छा देखो हम पढ़ रहे हैं ना। अरे आप पढ़ रहे हो तो फिर ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है। अच्छा पढ़ो आखिरी। इस प्रकार जब नहीं सिद्ध होती है तो उसके अभाव अयुक्त सिद्धि भी सिद्ध नहीं होती। अतः हेतु में दिया गया अयुक्त सिद्धत्व विशेषण असिद्ध है और इसीलिए वह हेतु की विवक्षा से व्यावृत्ति नहीं करा सकता। यदि पढ़ने दो। हाँ उक्त विशेषण सिद्धि हो जाए तो भी समावियों में का एकम प्रत्यय देखा जाता है। हेतु व्यभिचारी सिद्ध होता है। आपको पता है ये जो वैशेषिक मत अनुयायी हैं, इनका आप तो कौन है? इनका आप तो कौन? आप तो हाँ कौन है इसके कर्ता कौन है? वैशेषिक दर्शन किन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? कणाद मुनि। फिर इसी वैशेषिक दर्शन का नाम बाद में क्या प्रसिद्ध हो गया था? कणाद दर्शन और औलूक्य दर्शन बाद में और इसका नाम प्रसिद्ध हो गया था। चलो अर्थ, इस प्रकार जब युत सिद्धि नहीं होती है तो उसके अभावरूप आयुष सिद्धि भी सिद्ध नहीं होती। अतः हेतु में दिया गया आयुष सिद्धत्व विशेषण असिद्ध है और इसलिए वह हेतु की विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं करा सकता। यदि किसी तरह उक्त विशेषण सिद्ध भी हो जाए तो भी समवायों में समवाय का यही इदम प्रत्यय देखा जाता है, अतः उसके साथ हेतु व्यभिचारी सिद्ध होता है। चलिए आज का विषय अपन इतने रहने देते हैं, है ना, और दूसरी चर्चा कर लेते हैं, फिर कल सुबह से विषय लेंगे अपनी वाला। 50वीं कारिका का अर्थ कल सुबह बताना बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक। सुनो बैठो। अरे बैठो, हमें आपको कुछ बताना है ना, बताना है। अब देखो जो आपके प्रश्न संबंधी पेपर का है ना, उस संबंधी आपसे चर्चा करना हमें आपको। ये देखो हमने आपको शुरू से 10 कारिका बताई थी, वो 10 कारिका तो आपको याद करना है, ठीक है ना। हाँ 1 से 10। हाँ हम उसमें पूछेंगे आपसे, आपको कारिका पूरी करना पड़ेगा। खालिस्तान रहेगा, पूरा करना पड़ेगा आपको 1 से 10 तक कारिका, ठीक है ना। हाँ
इसके बाद जो अर्हत सर्वज्ञ की सिद्धि है, अर्हत सर्वज्ञ की सिद्धि संबंधी प्रश्न आएंगे। इसलिए हमने आपसे कहा था कि वो जो PDF है, सुनो तो, हमने आपसे कहा था कि इसकी जो PDF आपने ले ली अपने हाथ में, हमने अंबर को सेंड कर दिए थे। हाँ, इसमें अर्हत सर्वज्ञ की सिद्धि संबंधी क्वेश्चन आंसर है हिंदी में, ठीक है। एक बात और अभी तक अपने जितनी कारिका पढ़े उनमें उन संबंधी विकल्प आएंगे टिक लगाने वाले, ठीक है। और नहीं तो वो तो रहेंगे ही, वो सब बता देंगे आपको, ठीक है ना। और आपको लिखना है सर्वज्ञ सिद्धि पर निबंध लिखना है आपको। तो इससे अच्छा फिर मैं ही पेपर नहीं दे देता। सर्वज्ञ सिद्धि आपती मीमांसा की कारिका जो चौथी पांचवी छठवीं कारिका है ना, सूक्ष्म आंतरिक दूरार्था स्वतमेवासी निर्दोष, उन कारिकाओं को, और अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि, हाँ अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि है। इसमें जो सो अर्हन्नेव वह अरहंत आप ही हैं, या थे 87 नंबर कारिका, वह अरहंत आप ही हैं, सो अर्हन्नेव, है ना। तो ये कारिका से और वो कारिकाओं से, आपकी मीमांसा कारिका से, दोनों कारिका से मिलाकर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। और फिर हम और भी क्या क्या देना है हमको, हम बता देंगे, हैं बताए। ये तो 16 तारीख की शाम को लेंगे या फिर 17 की सुबह लेंगे, हाँ परसों। जैसा पेपर आएगा वैसे देना। कैसे आएगा मतलब, फिर से सुनो, देखो विकल्प वाले मेरी बात फिर से सुनो भैया, विकल्प वाले तो ज़्यादा रहेंगे। निबंध रहेगा सर्वज्ञ सिद्धि पे, सर्वज्ञ सिद्धि पर निबंध रहेगा। पहली कारिका से 10वीं कारिका तक कोई भी कारिका आ सकती है, पहली कारिका से 10वीं कारिका तक। अब वो हमारे दिमाग की बात, हमें क्या करना है, क्या नहीं, वो तो निबंध तो रहेगा अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि पे, वो तो निबंध रहेगा ही। अब आपने उसकी मानसिकता बना लो, हाँ। और उसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है पूरी कारिकाओं, कितने 30-40 कारिका हैं अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि की, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, हाँ। बताएंगे ना आप, बता देंगे, कल बताएंगे आपको। है ना, उसमें है ना, आप मीमांसा में है ना। और सुनो, आपने पढ़ लिया क्या शंभु स्तोत्र? शंभु स्तोत्र पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? अच्छा कॉलेज में चल रहा है, कहाँ तक पहुँच गए आप? सुनो, मैंने आपको क्या क्या बताया। पहली कारिका से 10 कारिका तक, दूसरा निबंध, तीसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद फिर खालिस्तान, और क्या उसमें देना फिर हम आपको कल बता देंगे। सही गलत वाले ना, ठीक है ना। अभी इसे हमने आपके ज्ञान में बात डाल दी है, अब अपनी मानसिकता पर तैयार करना। अब जो इसकी जो लास्ट कारिका चल रही ना, सुनो भैया, ये जो लास्ट कारिका चल रही ना, ये जरूरी भी है और उतनी जरूरी नहीं भी है। लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें लास्ट कारिका आएगी, 5-6 कारिका लास्ट आएगी ना, उसमें फिर वीतराग तक सर्वज्ञ तक सिद्धि करिए, इसलिए कारिका पूरी पढ़ना जरूरी। चलिए।